गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि कल मैंने आपका 7th लेसन जीव जगत स्टार्ट किया हुआ था, तो आज उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आगे की बात पर चर्चा करने के लिए आज पुनः एक बार फिर आप सभी का इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमने जाना था कि सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं। आज पुनः उसी चीज़ को रिपीट कर देते हैं। तो वे जीव जंतु जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें हमें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे जीव जंतुओं को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने जाना सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जो हमने आज चर्चा की आई, उसके बारे में थोड़ा सा सूक्ष्म अध्ययन देखते हैं। विद्यार्थियों, ये जो यंत्र आप देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ, इसको हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आइए अब देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जो आप लेंस के रूप में देख रहे हैं, यहाँ पर जो नेत्रिका लिखा हुआ है, जहाँ पर हम अपनी आँख को लगा करके किसी भी जो वस्तु को हम देखना चाहते हैं उसको देखते हैं। अब इसके बाद होता है एक आवर्धक लेंस लगा होता है। आवर्धक लेंस का काम क्या होता है? यह जो प्रतिबिंब बनाने का जो काम होता है आवर्धक लेंस का होता है, जो कि बड़ा करता है, देखने का काम होता है इससे आवर्धक लेंस। इसका स्लाइड होती है, स्लाइड पर हमें उस वस्तु को रखना होता है। फिर होता है दर्पण। ठीक है, तो विद्यार्थियों यहाँ पर हमें इस प्रकार से ये यंत्र को सिस्टमेटिक ढंग से करना, सिस्टम से लगाना होता है। और किसी भी अगर वस्तु को आप देखना चाहते हैं कि इसकी जो मतलब संरचना है, उसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं और उसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं, जैसे कि कई देखी होगी आपने, कई लग जाती है। उस कई की अगर छोटी सी परत को उठा करके आप स्लाइड पर रखें तो आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको देखने की प्राप्त होंगी। विद्यार्थियों, ये है सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देखने का कार्य करते हैं। आइए आकृति में भिन्नता देखिए। विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर कितने सारे आपको जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जलीय हैं। अब आप यहाँ देखिए कि जो जीवों में के आकार हैं, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई किसी आकार का है, कोई किसी आकार, कोई बेलनाकार है, कोई सर्पाकार है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सभी की आकृतियों में बहुत सारी भिन्नता है। इसी प्रकार से आप देखो केचुआ, देखो केचुआ बेलनाकार मछली, ठीक है, पैरामीशियम है, ये चप्पल के आकार का है। मछली नौका आकार की है, केचुआ बेलनाकार का है, कछुआ छाती के आकार का है, कुकुरमुत्ता छाती के आकार का है, डलिया के आकार का है। तो ये देवदारू का जो पेड़ है वो आपके त्रिभुजाकार है। जो स्टार फिश है वो स्टार की भांति है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आकृति और आकार में बहुत सारी भिन्नताएं हैं जीव जंतुओं की संरचनात्मक इकाई में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि जीवधारी के भिन्न भिन्न आकार के होते हैं। इससे हमें यह स्पष्ट होता है, इससे हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि जीव प्रकृति में पाए जाने वाले जीव और उनकी आकृति, उनके आकार अलग अलग प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज काम दिया है, जीवधारी और उसका आकार लिखना है, किस आकार का है। तो जैसे पैरामीशियम चप्पल के आकार का, तारामीन मछली स्टार फिश जिसे हम कहते हैं स्टार के आकार के, कुकुरमुत्ता छाता के, देवदार आपका त्रिभुजाकार है। तो ये सबसे सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? जीवाणु है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, और सबसे छोटा पक्षी क्या है? हमिंगबर्ड है। विश्व का सबसे ऊंचा जंतु कौन है? जिराफ है। हमारे देश का सबसे ऊंचा वृक्ष सफेदा कौन सा? यूकेलिप्टस है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष अमेरिका का रेडवुड सिक्वोया है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 110 मीटर है। तो विद्यार्थी, यहाँ पर एक छोटी सी सामान्य जानकारी है जिसका ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। अब आइए तीसरा है भोजन की आदतों में भिन्नता। विद्यार्थियों, इस जीव जगत में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका भोजन और उनकी भोजन की आदत में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। जैसे आपने कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं, मतलब सब कुछ खाते हैं, पेड़ पौधे, पत्तियां, फल फूल, मांस मच्छी सब कुछ खाते हैं। कुछ हैं जो केवल शाकाहारी है, मतलब आपके पेड़ पौधों पर ही उनका जीवन निर्भर है और पेड़ पौधों को ही, पत्तियों को ही वह अपना भोजन ग्रहण करते हैं।
कुछ मांसाहारी होते हैं जिनका भोजन का स्रोत केवल मांस ही होता है, जीव जंतुओं का मांस ही उनका भोजन का प्रमुख स्रोत है, ऐसे जीवधारी मांसाहारी। तो जीवधारियों को उनके भोजन के आधार की भिन्नता पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम शाकाहारी जीव जंतु, द्वितीय मांसाहारी जीव जंतु और तृतीय सर्वाहारी जीव जंतु। तो आइए मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों, शाकाहारी अभी अभी मैंने बताया, वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों की पत्तियों, फल फूल आदि घास फूस को खा करके ही अपना भोजन का स्रोत कंप्लीट करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे जीवधारी शाकाहारी कहलाते हैं, वेजिटेशंस कहलाते हैं। मांसाहारी वे जीव जंतु जो केवल अपने भोजन को मांस के रूप में यूज करते हैं, मांस खाते हैं, जंतुओं से प्राप्त होता है जो हमें, वह केवल मांसाहारी कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, जैसे कि कुत्ता, मनुष्य, ये आपके सर्वाहारी होते हैं, जिनमें दोनों प्रकार के भोजन के स्रोत से यह अपने भोजन की कमी को पूर्ण करते हैं।